एक बार की बात है, एक नागिन अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। नागिन कहती है, बेटी, स्कूल में जाकर खूब पढ़ाई करना। ठीक है मम्मी, ओके बाय। वहीं एक चुड़ैल खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। बच्ची को स्कूल छोड़कर नागिन घर की तरफ वापस जाने लगती है। तभी अचानक से वहाँ एक ऑटो वाला आ जाता है और नागिन में टक्कर मार देता है और नागिन की वहीं मृत्यु हो जाती है। ऑटो वाला बोलता है, ये मुझसे क्या हो गया? यह नागिन तो मर गई। अगर मैं यहाँ थोड़ी देर और रुका ना तो ये गांव वाले मुझे मार ही देंगे। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग जाता है। उधर स्कूल में नागिन की बेटी को उसकी टीचर होमवर्क ना करने के कारण बहुत मारती है। नागिन की बेटी रोने लगती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद जैसे ही नागिन की बेटी घर जाती है, वह देखती है उसके घर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह जब अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ की तो मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर नागिन की बेटी बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। गांव वाले कहते हैं, ए बच्ची, तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। बच्ची बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अगले दिन जब नागिन की बेटी स्कूल जा रही होती है, तभी वहाँ अचानक से वह चुड़ैल आ जाती है और उसे उठाकर ले जाने लगती है। नागिन की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये चुड़ैल मुझे उठाकर ले जा रही है। चुड़ैल उसे उठाकर अपनी गुफा में ले जाती है और बोलती है, मैं तो अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं पकड़ा जाता। आज से तुम मेरा शिकार पकड़ कर लाया करोगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल नागिन की बेटी को भी एक चुड़ैल बना देती है और बोलती है, नागिन की बेटी, जा मेरे लिए शिकार लेकर आ। जो आज्ञा चुड़ैल महारानी। चुड़ैल की बातें सुनकर नागिन की बेटी तुरंत गांव में जाती है और वह देखती है कि वह टीचर जो उसे खूब मारती थी, वह अभी भी स्कूल में पढ़ा रही है और एक बच्ची को मार रही है। नागिन की बेटी कहती है, इस टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया है, इसे अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर नागिन की बेटी उससे डंडा छीनकर उसको ही मारने लगती है। टीचर चिल्लाने लगती है, अरे बदमाश लड़की, ये तो क्या कर रही है? अपने टीचर को मार रही है। उसकी यह बातें सुनकर नागिन की बेटी को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी टीचर को उल्टा लटका देती है। फिर वह गांव के कुछ आदमियों को पकड़ लेती है और लेकर जाने लगती है। वहीं नागिन की आत्मा उसे यह सब करता हुआ देख लेती है और बोलती है, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? ये तो शैतान में बदल गई। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कहकर वह बिना टाइम गवाए तुरंत साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। साधु बाबा कहते हैं, नागिन, तुम घबराओ मत। तुम्हारी बेटी को उस चुड़ैल ने अपने स्वार्थ के लिए एक चुड़ैल में बदल दिया है। मैं उसे वापस इंसान में बदल दूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर वह एक जादुई डंडा प्रकट करता है और उसे नागिन को देकर बोलता है, ये डंडा तुम अपनी बेटी के सिर पर 2 बार मारना और वह वापस पहले जैसी हो जाएगी। साधु बाबा की बात मानकर नागिन वह डंडा लेकर सीधा चुड़ैल की गुफा में जाती है और वह डंडा अपनी बेटी के सिर पर मारती है और उसकी बेटी एकदम पहले जैसी हो जाती है। फिर वह डंडा चुड़ैल के पीछे पड़ जाता है और चुड़ैल घबराकर अपनी जान बचाकर भागने लगती है। नागिन की बेटी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। नागिन कहती है, बेटी, अब मैं जा रही हूँ, तुम ध्यान से रहना और अपनी टीचर से जाकर माफी मांग लेना। नागिन की बेटी अपनी टीचर के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है।